हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो है मैट्रिक पास करेंगे क्योंकि अभी जो है उसका रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है? और साथ ही साथ इंटरमीडिएट तो आप पास कर ही चुके हैं क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि हमने जो है स्कॉलरशिप का लिस्ट का वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपने इंटर पास किया हुआ है तो आपको जो है कौन-कौन से स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें मैंने जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी ज़िक्र किया था कि आप मैट्रिक के बाद मान लीजिए जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक के बाद आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो उस पर भी आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है लाभ ले सकते हैं। या फिर आप इंटर पास कर चुके हैं और इंटर के बाद किसी प्रकार की कोई भी आप कोर्सेज करते हैं जो कि हायर एजुकेशन होता है, जिसमें आपका स्नातक हो सकता है। स्नातक में आप मान लीजिए प्लेन स्नातक कर रहे हैं या फिर कई सारे लोग जो है बीटेक करते हैं, मेडिकल का कोई तैयारी करना चाहता है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो अपने हिसाब से अपना जो है एडमिशन करवाता है। तो उस एडमिशन पे उसको जो है बेनिफिट मिलता है, यानी कि स्कॉलरशिप मिलता है, जिसके लिए उसको ऑनलाइन फॉर्म को भरना होता है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो है कब से लेकर कब तक जो है फॉर्म फिलअप करवाए जाने की संभावना बन रही है, और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रखनी चाहिए जिसके माध्यम से आप मैट्रिक पास हैं या फिर इंटर पास हैं या फिर कोई भी अपने हायर एजुकेशन पास कर लिया हुआ है, उसके बाद आप कोई कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आप किस तरह से फॉर्म को भरेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन लोग पात्र हो पाएंगे। देखिए, अगर आपने 2024 में मैट्रिक पास कर लिया हुआ है या फिर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और उसके बाद आप किसी भी प्रकार के कोर्स करना चाहते हैं, उसमें आप एडमिशन लेंगे और आप जो है BC BC SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, फॉर्म को भर पाएंगे। अब इसमें हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपके पास आय, जाति, निवास, ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट आपके पास मैंडेटरी होता है जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो 3 डॉक्यूमेंट आप बनवा लेंगे, आय, जाति, निवास, ये आपका लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी कोर्स के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा। बाकी आप जो भी कोर्स के लिए फॉर्म भरेंगे उसका जो लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट होता है वो आपको देना पड़ेगा, और उसके रिलेवेंट आपको जो है जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपके पास एक बोनाफाइड होता है, फी रिसिप्ट होता है, वो भी आपको देने पड़ते हैं। जहाँ एडमिशन आप लेते हैं ना, वहाँ से आप इसको बनवा कर देते हैं कि हाँ आपका जो है फी रिसिप्ट कितना का है, एडमिशन में आपका कितना खर्चा लगा हुआ है, वही आपका बोनाफाइड वगैरह वगैरह होता है। तो उसका जो है फॉर्मेट होता है पोस्ट मैट्रिक का, उसका लिंक हम नीचे दिए हुए हैं। तो जब आप एडमिशन करवाएंगे तो उस जहाँ भी आप करवाएंगे कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में, वहाँ से वो बनवा कर आपको पोर्टल पे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर आपका अप्रूवल मिलता है, लॉगिन आईडी मिलता है, उसके बाद लॉगिन करके जब फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं तो उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। फिर आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होनी चाहिए क्योंकि बैंक अकाउंट में आपको पैसे देखने को मिलेगा। तो बैंक अकाउंट जो है आपका आधार से लिंक होना चाहिए, और आपका जो आधार है ना, जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके बिहाफ पे ही होनी चाहिए, मतलब सेम टू सेम डेटा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपका जो डेटा है वो विभाग को भेजा जाता है और विभाग इसको वेरीफाई करता है, फिर आपको लॉगिन आईडी देता है और लॉगिन आईडी से डालकर अपना जो है लॉगिन करके जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप आवेदन करते हैं। इसमें जो है डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कोर्स करते हैं, उसके बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें 2000 से लेकर जो है 15,000 एकेडमिक ईयर आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलता है, और कुछ स्पेशल कोर्स होता है जिसपे आपको इससे भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो जब भी फॉर्म फिलअप होगा उससे पहले ही नोटिस आ जाता है जिसमें सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाता है कि किस तरह से कौन से कोर्सेज पे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और किस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसके लिए हम समय समय वीडियो लाते रहते हैं, आपको जानकारी देते रहते हैं। फिलहाल समझिए कि ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, जैसे कि आय, जाति, निवास बनवा लेने हैं, साथ ही साथ आपके पास बैंक अकाउंट खुद के नाम से होनी चाहिए, आधार सीडेड होनी चाहिए, और बाकी आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है वो आपके पास होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है फॉर्म कब स्टार्ट होगा। देखिए, अभी जो है इलेक्शन है सामने, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, तो इलेक्शन के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा कि इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किया जाएगा, जो कि 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए फिलअप किया जाएगा, जिसमें आप तो फिलअप करेंगे ही करेंगे। प्रीवियस साल जिन्होंने फिलअप किया था वो
अपना रिन्यूअल भी करेंगे, तो उसके लिए हम समय समय वीडियो लाएंगे। तो अभी जो है इसका कोई भी अपडेट नहीं है कि आपका जो है फॉर्म कब से फिलअप होगा, लेकिन हाँ, इलेक्शन के बाद पूरी संभावना बनेगी कि आपका न्यू सेशन लग जाएगा 2024-25, तो उसके लिए आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप होना शुरू कर दिया जाएगा। तो मैं बता दूंगा कि इस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। बाकी मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है कि आपने मैट्रिक इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है या फिर आपने स्नातक भी पास कर लिया हुआ है और उसके बाद किसी भी प्रकार के आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो बिहार का जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसके माध्यम से अपना फॉर्म को भर सकते हैं और जो भी इसमें बेनिफिट मिलता है स्कॉलरशिप का उसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं उसकी रिगार्डिंग भी हमने जानकारी दे दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।